बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम होंगे। ऋषि सुनक के समर्थन में 185 से ज्यादा सांसद हैं। वहीं पेनी मॉर्डंट को केवल 25 सांसदों का समर्थन मिल पाया। इसके बाद पेनी मॉर्डंट नाम वापस ले चुके हैं। औपचारिक घोषणा के बाद ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के पहले हिंदू और आश्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नाम वापस लेने के बाद ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पर काबिज होने की संभावना सोमवार को और प्रबल हो गई थी। बोरिस जॉनसन ने रविवार रात को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया था। ब्रिटेन की राजनीति के लिए भी ये बड़ा दिन है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में ही ऋषि सुनक ऐसे तीसरे शख्स हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद लिज ट्रस ऋषि सुनक को चुनाव हराकर कुर्सी पर बैठ गई थी। हालांकि उन्हें भी ज्यादा दिन सत्ता नसीब नहीं हुई और 45 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से एक बार फिर ऋषि सुनक रेस में शामिल हुए और इस बार उन्हें जीत मिल गई। देश भर में दिवाली का जश्न है। दिवाली पर इस साल फिर कुछ राज्यों ने पटाखे फोड़ने को मंजूरी दी है, तो कुछ जगहों पर पाबंदी भी है। देश की राजधानी दिल्ली में तो जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं हिमाचल में इस बार चुनावी दिवाली मनाई जा रही है। कश्मीर में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों के संग दिवाली मनाई। इस दौरान कारगिल में पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों के बीच दिवाली मनाई। इस दौरान कारगिल में पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली आतंक के अंत का उत्सव है और कारगिल में सेना ने आतंक के फन को कुचला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन बिना सामर्थ्य शांति संभव नहीं है। हुई है इस बात को पर लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं, जब तस्वीरें एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। भाई और बहनों, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है।
हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। वहीं कारगिल में पीएम की मौजूदगी में सेना के जवानों ने वंदे मातरम गाया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई और पीएम मोदी परफॉर्मेंस के दौरान जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए ताली बजाते हुए भी नजर आए। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा। आज दिवाली के अवसर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने जम्मू फ्रंटियर के तहत विभिन्न बीओपीज पर इंतहाई खुशगवार माहौल में एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। सांबा, कठुआ, आरएसपुरा और अखनूर बॉर्डर में तमाम बीओपीज के साथ मिठाइयों का तबादला किया गया। बीएसएफ सीमा पर बेहतर तरीके से पुरअमन और साजगार माहौल के लिए हमेशा आगे रहती है। वहीं कश्मीर की सिख बिरादरी दिवाली मजहबी जोश और खरोश से मना रही है। बरजिला श्रीनगर में गुरुद्वारा शहीद बंगला साहिब रोशनियों में डूबा है और पूरे इलाके में शब्द कीर्तन गूंज रही है। मकामी सिख बिरादरी रोशनियों का त्योहार मना रहे हैं और इंसानियत की भलाई के लिए दुआएं कर रहे हैं। सर, आज का दिन बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बद्दी छोड़ दिवस मनाया जा रहा है श्री गंगा गुरुद्वारा में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हो रहे जश्न मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा। कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है दिवाली का, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये आज के दिन जो सिखों के 6th गुरु थे वो ग्वालियर के किले से रिहा होकर अमृतसर आए थे। ये उनकी खुशी में बंदी छोड़ दिवस के तौर पर जो सिख जगत है इसको मनाता है। और बहुत सारे स्कॉलर ऐसा कहते हैं कि इत्तफाकन उसी दिन दिवाली भी थी, इसलिए ये भी दिवाली के साथ ही मनाया जाता है। इसलिए ये हिंदुओं और सिखों का एक साझा त्यौहार है। तो ये 6th गुरु जो है छठी पातशाही, उनकी याद में मनाया जाता है। श्रीनगर का गुरुद्वारा शहीद गंगा साहब, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिलकश मंजर, बताने के नहीं है, दिखाने का मंजर है। जहाँ पे पटाखों की जोरदार आवाज़ें हैं, वहाँ पे झिलमिल रोशनी में नहाया गुरुद्वारा एक सुकून बख्शने का एक पुरसुकून मंजर सामने ला रहा है। यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं दिवाली की। दिवाली है तो खुशियाँ हैं तो पटाखे और रोशनी ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है, कई बच्चों से हमने बात की, कहते हैं कि माहौल का ख्याल रख रहे हैं, पटाखे उसी हिसाब से जला रहे हैं। लेकिन साहब खुशी है तो ये हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा है। मिठाई, रोशनी और पटाखे हमेशा से इस सब कॉन्टिनेंट में खुशी का हिस्सा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जो सिख बरादरी है वो पूरे मुल्क के साथ यहाँ पे दिवाली की इन खुशियों में शामिल है। शबीर अहमद, श्रीनगर।
दिवाली के त्यौहार को लेकर कठुआ में लोग पटाखे खरीदते नजर आए। जिला प्रशासन द्वारा रामलीला ग्राउंड में ही पटाखे बेचने और खरीदने की इजाजत दी गई है। वहीं इस दौरान पुलिस की एएसटी और डॉग स्क्वाड टीम भी पूरी तरह से इलाके को खंगाल रही है और लोगों को भी जागरूक कर रही है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। बच्चों से भी इस बार पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाने की अपील की गई है। कठुआ से आई हूँ, वार्ड नंबर 2। मेरा नाम दिवांशी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ और आज मैं यहाँ पे दिवाली के लिए पटाखे लेने आई हूँ। तो आज हम लेना चाहेंगे पोल्यूशन फ्री पटाखे, क्योंकि पोल्यूशन से हमारे होता है कि जैसे कोरोना फैलता है तो उससे हमारे काफ़ी सारी बीमारियाँ लगती हैं, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, बीमार काफ़ी सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको पोल्यूशन से काफ़ी बीमारियाँ लग सकती है एंड बच्चों को भी। सो मैं आज बोलना चाहूँगी कि कभी भी पोल्यूशन फ्री पटाखे लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला था कि टोटली जो पटाखा है वो ग्रीन पटाखा हो, तो उसको सोचते हुए हमें भी ध्यान है कि चलो हम भी पटाखे लगाएं। और आज हम यहाँ रामलीला ग्राउंड में हमने भी पटाखों की दुकान लगाई है और जिस प्रकार आप देख सकते हैं सारे पटाखे हैं, सभी ग्रीन पटाखे हैं इस बार और अच्छी मात्रा में लोग जो हैं वो खरीदारी करने आ भी रहे हैं। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से सर कल से फायर ब्रिगेड वाले कल से हमारे पास हैं यहाँ पे और पुलिस भी कल से तैनात है और आज सुबह सुबह डॉग स्क्वाड भी यहाँ पूरी चेकिंग करके गया है और सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतजाम कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखे हैं। आज दीपावली का त्यौहार है। यहाँ पर आपको बता दें कि आम लोगों के साथ साथ कठुआ पुलिस जो है वो पूरी तरह से सतर्क है और आज यहाँ रामलीला ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर जैसे लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और लोग जो हैं स्थानीय यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और लोगों ने भी साफ कहा है कि इस बार जो है वो ग्रीन दिवाली, हैप्पी दिवाली मनाने वाले हैं। और साफ तौर पर बता दें कि जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है और जांच जो है पूरी तरह से की जा रही है और जो स्टॉल यहाँ पर जिन लोगों ने लगाए हैं उनको भी समझाया जा रहा है कि किसी संदिग्ध जो वस्तु दिखे किसी प्रकार की तो वो पुलिस को यहाँ सूचित करें ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। दिवाली और छठ पूजा पर रेलवे स्टेशन के ऊपर अधिक भीड़ देखी जाती है, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट के रेट को बढ़ा दिया है। रेलवे प्रशासन ने 10 से टिकट को बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया है। ये फैसला 6 नवंबर तक जारी रहेगा। जम्मू, उधमपुर, श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा समेत फिरोजपुर मंडल के 12 रेलवे स्टेशनों पर यह व्यवस्था रहेगी। फैसला रेलवे प्रशासन की तरफ से लिया गया है, कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो गलत है, क्योंकि त्योहारों में ऑलरेडी देश जो है वो महंगाई की मार झेल रहा होता है और उस पर ये प्लेटफॉर्म टिकट को सीधे 10 रुपये से 30 रुपये तक जो है वो अब जो है ये फैसला जो है लिया गया है। इस पर अगर हम जहाँ कटरा रेलवे स्टेशन की भी बात करें तो यात्रु भी जो है यहाँ पर अभी इक्का दुक्का ही देखे जा रहे हैं और इनको भी जो है वो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ट्रेन्स जो है वो डिले होती हैं तो उस दौरान जो है यात्री जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो ये है जो ये 20 रुपये बढ़ाना एक तरफ से जो है वो महंगाई की मार को जो है और इजाफा कर रहा है। और यहाँ तक मेरी सोच है जितना लोगों पर बोझ कम पड़े उतना अच्छा है और आज भी मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी प्रॉब्लम जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट की वजह से कोई हल हो पाएगी और मैं समझता हूँ कि ये अगर अवॉइड हो सकता तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ से जाने वाले लोगों की जो संख्या है स्टेशन पे वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रेलवे पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने के लिए कि ताकि मैक्सिमम पैसेंजर्स को हम एकोमोडेट कर पाएँ, तो जिन लोगों को नहीं जाना है जो कि रेलवे पैसेंजर नहीं हैं, खाली छोड़ने आए हैं या लेने आए हैं, उनकी संख्या को सर्कुलेटिंग एरिया में थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको प्लेटफॉर्म टिकट के रेट को बढ़ाया गया है। और ये फिरोजपुर मंडल में ही पूरे में 12 A1 और A कैटेगरी स्टेशंस हैं जहां पे इसका रेट बढ़ाकर अभी 30 रुपये कर दिया गया है। हम इस समय कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर ही मौजूद हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी जी रेलवे स्टेशन कटरा है और यहाँ पर भी अब श्रद्धालुओं को जो यात्री जो ट्रेन में सवार होकर के आएंगे या वो यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना चाहते हैं, पहले उनको 10 रुपये की मिलती थी, अब उन्हें जो है वो 30 रुपये की टिकट मिलेगी। ये जो टिकट का रेट है ये सिर्फ 6 नवंबर तक ही
लागू रहेगा उसके बाद जो है वो रेलवे प्रशासन कोई और फैसला भी जो है वो ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ 30 रुपये टिकट भरने का जो फैसला है ये 6 नवंबर तक ही जो है वो जारी रहेगा। और ये बताते चले कि 12 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो A1 और A कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जिनके ऊपर ये रेट जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट के लागू किए गए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। ग्रामीण विकास विभाग सांबा द्वारा जम्मू कश्मीर में आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट के लिए पर्यटकों के लिए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित द्वारिकापुरी धाम बड़िया में 2008 में सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ साथ हाईवे पर सफर करने वालों को शौचालय की सुविधा मिल सके। लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी इस सैनिटरी कॉम्प्लेक्स की सुविधा लोगों को नहीं मिल सकी। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए सैनिटरी कॉम्प्लेक्स को दुरुस्त करने की मांग की। मैं तो कोई 3-4 साल रहंदे, ये पहले दी बनी पता। हाँ, ये अंदर गंदयाई है, सफाई तो है नहीं है, तुम भी दिक्खो जाके, सफाई करता कोई नहीं। जेह्ड़े जातरू आंदे बेचारे तो फिर इत्थै गै बेचारे बहंदे आने गंदे च, केह् करना, सफाई गै नहीं कोई करदा। हाँ, करोड़ा पैसा लग्गा ते सफाई एह्दी है नहीं है। एह्दी सफाई होऐ ते लोग ज़्यादा आन बेचारे, जातरू भी आन फिर शैल बेचारे। हाँ, सफाई ही नहीं करता कोई। और गवर्नमेंट में से यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी बिल्डिंग इस सुनसान जगह पे मत बनाएं जिसका अनयूज्ड फायदा हो रहा हो। अभी इसको जो बनी है इसको गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे, इसकी तरक्की करे, इसमें जो कमी पेशी है जो इसमें अच्छी सी सुविधा लाया जाए और यात्री बाहर से आएँ और इसका फायदा लोगों को फायदा हो सके, स्टे रहे और बाहर से ज़्यादा यात्री आएँ। मैं चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से गवर्नमेंट को बनाया जाए। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे द्वारका धाम बाड़िया में, और आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए, यानी टूरिस्ट यहाँ पे जो पहुँचते हैं उनकी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो कि बिल्डिंग की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जहाँ पे जो इसका निर्माण किया गया था। और आपको ये बताते चलें कि 2008 में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, ताकि जो जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके, इस शौचालय का फ़ायदा मिल सके। ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस बिल्डिंग को बनाया गया है तो इसकी सुविधा दी जानी चाहिए। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द फंड रिलीज़ कर इस बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए काम करने के लिए आगे आए, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले टूरिस्ट के साथ साथ यात्रियों को इस शौचालय की सुविधा जो है वो मिल सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों के साथ ही पुंछ जिले के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों भारी बर्फबारी हुई है। विशेषकर पुंछ नगर के निकटवर्ती क्षेत्र डोडा में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मौसम साफ हो गया है। कई युवक आज शंखडोडा में मौज मस्ती करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि दिन भर जमकर मौज मस्ती की। इन लोगों का कहना है कि पुंछ में शंखडोडा में सबसे पहले बर्फबारी होती है और यहाँ का नज़ारा बहुत सुहाना होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ पर यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए सड़क नहीं है। दूसरा, यहाँ पर पर्यटन विभाग ने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। तो आज जो है ये हमारा शंखडोडा का जो इलाका है, यहाँ पे जो पहली बर्फबारी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में होती है तो वो यहीं पे होती है। तो बर्फबारी होने के बाद हम यहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खूबसूरती है यहाँ पे। लोग कश्मीर जाते हैं वहाँ पे इस तरह की खूबसूरती देखने के लिए। तो मैं एक तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है उसको ठीक करें और यहाँ पे डेवलपमेंट करें, ताकि लोग यहाँ टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आएँ और यहाँ के लोगों की जो है इनकम भी जनरेट हो सके। और साथ में आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे एरियो को जो है प्रमोट करते हैं ताकि ऐसे एरियो में डेवलपमेंट हो सके। पहली बर्फ़ पड़ी है ये शंखडोडा में। हम पुंछ से आए हैं आज घूमने के लिए, तो मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी है। बड़ा मज़ा आया आज पहली बर्फ़ जो पड़ी है, तो बहुत मज़ा आया। मैं बाकियों को भी गुजारिश करता हूँ वो भी आएँ यहाँ एंजॉय करें। जिले में बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पुंछ के करीबी इलाके और सबसे
ऊंचाई पर बसे इलाके शंखडोडा पर, जहां पर पुंछ जिले में सबसे पहले बर्फबारी होती है। और वहां पर बर्फबारी के बाद आज मौसम खिला है और लोग यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और लोग लगातार जो है बर्फ में खेल रहे हैं। हालांकि यहाँ कम तादाद में लोग आए हैं क्योंकि यहाँ की जो पहुँचने के लिए सड़क जो है वो सही नहीं है। लोगों का ये कहना है कि इस इलाके की जो है तरक्की की जाए, यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पर टूरिज्म की तरफ से कुछ हट्स बनाई जाए ताकि आने वाले समय में ये जो है एक अच्छा स्थान बन सके। क्योंकि अगर बर्फ़ देखने के जो शौकीन हैं पुंछ में सबसे पहले यहीं बर्फ देख सकते हैं, इसलिए लोगों का ये मानना है कि इसकी जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18, शंखडोडा, पुंछ। आगे बढ़ेंगे। ऑल जम्मू कश्मीर जाट सभा की तरफ से आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा जाट समुदाय के लोगों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की खुशी पर किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर जाट सभा के प्रधान मंजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जाट बिरादरी से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। चाहे और कोई महकमा हो गई ते अस दो एक कोई जाके कि अस जट्टे की गल करनी है। परदार जी ने आख्या, कमल जी आए, इनकी टीम जेड़ी ही 20 आदमी है अफसर, इन्हें आख्या कि बेसिक जेड़ा है ओबीसी कमल जी की, मैं यार पहला मंत्री चौधरी गारू राम जट है रियासत जम्मू कश्मीर ते मैं फोन चलता, फिक्र नहीं करो तुस, जिन्ने डीसी ने सारे की फोन किया कि आज जाट इकट्ठे होने वाले हैं। आज सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी और दुकानें बंद रहेगी। जो कोई दुकान खोलेगा उसका जिम्मेवार जो है वो खुद ही होगा। एक दिन की छुट्टी के लिए 17 लाख जो है वो वहाँ पर जाट इकट्ठा हुआ। और तब वाजपेयी साहब सेंटर में थे, उन्होंने वहाँ पर दे दी, और रामदास गुप्ता जी वहाँ पर यूपी में से उन्होंने दे दी। अहीं जट बरादरी दे नाल पहले भी सी, अज भी है और अगे भी जिथे जरूरत पेगी उथे खड़े रहांगे। बस थैंक यू जी। मैं समझना कि सारी बरादरी को बहुत बहुत मुबारक है और सारी बरादरी इसका हकदार है। सारे साडे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, साडे आगूकार जिहड़े समाजी सतह ते बड़े जुड़े दे ने, मैं समझना उन्होंने भी बड़ा योगदान है। हो सकता है वो किसी जगह मिशन अगे पेश होए ना, उन्होंने भी जिसले गल चलती है उन्होंने पता लगता है कि इतना समाज इन्हों के पिछे खड़ा है। समाज की ताकत नूं जिहड़ा पहचान के सरकार देंदी है। कर ਲਈ अगर बरादरी पीछे है तो ताई कुछ मिलता है। जे कोई कला लीडर कहे कि मेरे पीछे मैं ही लीडर हाँ तो वो तो बन नहीं सकता। लीडर ताई है कि बरादरी पीछे है, बरादरी पीछे नहीं तो लीडर नहीं है। इस करके सारिਆਂ ਦਾ योगदान जिथे जिथे भी है, अगर कोई नहीं भी आ सकता वो भी अगर बरादरी च शामिल है उसका भी योगदान है। और अही मैं तो कहांगा कि सारे ने बलिदान भवन समिति राजौरी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में संत दानिश भारती ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1947 में दिवाली से एक दिन पहले राजौरी में नरसंहार हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने 30,000 लोगों की हत्या कर दी थी और राजौरी पर कब्जा कर लिया था। यहां लोगों को संबोधित करते हुए संत दिनेश भारती ने कहा कि POJK भारत का हिस्सा है और हमें जल्द ही इसे वापस लेना होगा। समारोह जो है वो आयोजित किया गया था उन बलिदानियों की याद में जिन्होंने 47 में यहाँ बलिदान दिया था। वो दीपावली का दिन था और उस जब लोग पूरे हिंदुस्तान में दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमारे लोग जो हैं यहाँ वो खून की होली खेल रहे थे। वो पाकिस्तान से जो कुछ पाकिस्तान के जो फौजी थे या वो उनके जो दूसरे लोग थे वो यहाँ पर आए और आके हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग जो हैं उस वक्त जो हैं वो शहीद हो गए। तो उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ एकत्रित हुए। दिवाली के अवसर पर एक दिया शहीदों के नाम जलाने की रस्म को आगे बढ़ाते हुए सांबा की सामाजिक संस्था सांबा सोशल क्लब ने सांबा के वीर भूमि पार्क में स्थित शहीद अरुण खेत्रपाल जी की प्रतिमा पर दिया जलाया और उनकी शहादत को याद किया। आपको बताते चले कि अरुण खेत्रपाल ने 1971 की भारत पाकिस्तान की हुई जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। इस युद्ध को नाम दिया गया था बैटल ऑफ बसंतर और उस युद्ध में शहीद अरुण खेत्रपाल जी ने पाकिस्तान के हर टैंक को नेस्तनाबूद किया था।
मतलब हर वर्ष की बात ही इस बार भी अरुण खेत्रपाल जी के स्मारक स्थल पर जलाने आए हैं हमारे सभी सदस्य। अभी इन्होंने एक दिया शहीदों के नाम का जलाया है। यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक फौजी, एक सशस्त्र सेना बल का जवान घर से बाहर निकलता है देश के लिए मर मिटने के लिए, जब बाय द वे उसको कुछ हो जाता, हानि हो जाती है, तो शहीद भी हो जाता है, तो ऐसे में दुख तो होता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उन परिवारों से जिनका बेटा या पिता या कोई भी शहीद हो जाता है, वो अपने आप को अकेला ना समझें। फिलहाल इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। आप यूटी और साथ ही साथ देश, इसके अलावा प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।